के मुझे तकलीफ हो रही, अजियत हो रही है और इंसाफ पे गुस्सा आ रहा है। किसी भी पाकिस्तानी को गुस्सा आएगा इस तरह की बातें सुनने के बाद। मुझे ये हैरत हो रही है कि ये अपने ही मुल्क के रहने वाले हैं या फिर ये कोई भारतीय शहरी है जो कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को इसलिए छोड़ा क्योंकि इमरान खान भारत से खौफजदा थे। शाह महमूद कुरैशी की टांगे कांप रही थी और वो हमसे दरख्वास्त कर रहे थे कि अभिनंदन को जाने दें, अगर उसको जाने नहीं दिया तो भारत रात 9 बजे हमला कर देगा। अयाज सादिक साहब भी मेरा कहने को दिल नहीं चाह रहा। अयाज सादिक, ये बयान देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपके इस बयान को अगर मुल्क दुश्मनी में ना कहूं तो फिर क्या कहूं, मुझे बताएं आप। मोदी के यार के जो नारे लगते थे आपने आज प्रैक्टिकली साबित किया। इसको कहते हैं प्रैक्टिकली साबित करना। अपने बयान से आपने बता दिया कि हां वो नारे बिल्कुल ठीक लगते थे। मुल्क से दुश्मनी और मुल्क दुश्मनों से यारी, शर्म आनी चाहिए ना आपको, आपके कायद को, उस कायद की बेटी को। आप सब वही जबान बोल रहे हैं जो भारत चाहता है, यानी दुश्मन की जबान आप लोग बोल रहे हैं। आपने तो भारतीय मीडिया को पूरा मौका दे दिया कि वो पाकिस्तान, पाक फौज पर आसानी से तनकीद करें, जितनी करना चाहते हैं करें, वो कर रहे हैं। लेकिन उस बयान में भी अपना सियासी लुच फ्राई करने से बाज नहीं आए। अब उन्होंने जो बयान दी है उसमें क्या दावा करते हैं? वो उसमें दावा करते हैं कि उनके कल का बयान और कॉन्टेक्स्ट में था और भारतीय मीडिया उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहा है। यानी पहले ये ऐसी हरकतें करते हैं जिनको फॉलो करते हैं तो उन जैसी हरकतें करेंगे ना, और बाद में आराम से आके कह देते जी कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, किसी और को कुछ और समझ आ गया, मैं तो ये कहना नहीं चाहता था, तोड़ मड़ोड़ को पेश किया गया। चलें जी, तो अयाज सादिक, आप अगर ये कहते हैं, चलें हमने सुन लिया, आप बच्चे हैं कि आप रोटी को चोची कहते हैं? आपको पता ही नहीं था कि आपके इस बयान को भारत में कैसे लिया जाएगा? आप यानी बोलने से पहले सोचते नहीं कि आप क्या बात करने जा रहे हैं और बाद में आके आराम से कह दें कि मैंने तो कुछ और कहा था, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था और जी वो तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है, जैसे हम बच्चे और आपकी बात पे यकीन कर लेंगे। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। इस देश की ताकत है, डिक्शनरी के शब्दों के अर्थ बदल देता है। कभी अभिनंदन का अंग्रेजी होता था कांग्रेचुलेशन, और अब अभिनंदन का अर्थ बदल जाएगा। ये ताकत इस देश में है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पिछले साल 27 फरवरी को पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। हालांकि इसके बाद उनका विमान भी क्रैश हो गया था और वह POK में जा गिरे थे। इस मुद्दे पर पाकिस्तान में आज भी सियासत जारी है। पाकिस्तान ने एक सांसद ने बुधवार को संसद में बोलते हुए दावा किया कि भारत के हमले से डर से इमरान खान सरकार ने भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान को अचानक रिहा कर दिया था, जिसे पाकिस्तानी सेना ने हिरासत में लिया था। पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने संसद में दावा किया महमूद शाह कुरैशी उस बैठक में मौजूद थे जिसमें इमरान खान ने आने से इनकार कर दिया था। कुरैशी के पैर काँप रहे थे, माथे पर पसीना था। हमसे कुरैशी ने कहा, खुदा के वास्ते आप इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। अयाज सादिक ने आगे कहा कि हिंदुस्तान कोई हमला नहीं करने वाला था। पाकिस्तान सरकार को सिर्फ घुटने टेककर अभिनंदन को वापस भेजना था, जो उन्होंने किया। बहादुर विंग कमांडर ने हिम्मत नहीं खोई थी। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के जहाज़ों को खदेड़ते हुए भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन को MiG-21 क्रैश हो गया था और वो पैराशूट के ज़रिए विमान से कूद गए थे। उतरने के दौरान वह LOC में पहुंच गए। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने अभिनंदन को अपने कब्जे में ले लिया था। गिरने के बाद तो विंग कमांडर को पता नहीं चला कि वे कहाँ हैं, लेकिन जैसे हैं उन्हें ये आभास हुआ कि वे पाकिस्तान में हैं, तो उन्होंने अपने पास मौजूद दस्तावेज तालाब में फेंक दिए और कुछ को चबाकर निगल गए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया जिससे कि देश के बारे
बारे में अहम जानकारी दुश्मनों के हाथ न लगे। गिरने के बाद वहाँ के लोगों ने उन पर हमला भी किया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं खोई। खुद इमरान खान ने अभिनंदन को भारत भेजने का ऐलान किया था। जब भारत सरकार को आधिकारिक तौर पर पता चला तो बिना शर्त उन्हें वापस लौटाने के लिए कहा। ये भारत की कूटनीति का ही दबाव था कि पाकिस्तान की सरकार ने तुरंत फैसला लिया कि विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को वापस लौटाया जाए। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 28 फरवरी को वहाँ की संसद में इस बात का ऐलान किया कि विंग कमांडर को भारत वापस भेजा जाएगा।